तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कंपोजिशंस ऑफ डीएनए और पैकेजिंग ऑफ डीएनए कि कैसे 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए कैसे एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक साइज न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। आज हम देखेंगे ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो प्रूव करेगा कि वेदर डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल और नॉट। तो पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था इन ईयर 1928 और इसके लिए ग्रिफिथ ने यूज किए थे एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया कॉज करता था और ये निमोनिया कॉज कराया जाता था इन माइस। तो इस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या किया था देखते हैं। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 स्ट्रैंड लिए थे, एस स्ट्रैंड या स्मूथ स्ट्रैंड और एक रफ स्ट्रैंड। इसको हम लिखेंगे एस स्ट्रैंड और इसको आर। अब इसको स्मूथ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड की कोटिंग रहती थी जिसकी वजह से ये स्मूथ लगता था ड्यू टू दिस कोटिंग, और इसमें वो कोटिंग नहीं होती थी पॉलीसेकेराइड की, इसलिए ये रफ होता था, इसलिए इसको रफ स्ट्रैंड कहा गया। और इसको स्मूथ, जो स्मूथ स्ट्रैंड था वो था वायरुलेंट या पैथोजेनिक, मतलब ये निमोनिया कॉज करता था, जबकि रफ स्ट्रैंड निमोनिया कॉज नहीं करता था। इट इज नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक। ठीक, अब ग्रिफिथ ने क्या किया, पहले एस स्ट्रैंड लिया और उसे इंजेक्ट कर दिया माइस में, और क्योंकि एस स्ट्रैंड वायरुलेंट है इसने निमोनिया कॉज किया और माइस की डेथ हो गई, माइस डाइड। फिर ग्रिफिथ ने आर स्ट्रैंड लिया, आर स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और उसको इंजेक्ट किया माइस में, एंड बिकॉज आर स्ट्रैंड इज नॉन विरुलेंट माइस इज अलाइव। ठीक है, माइस इज अलाइव। ठीक, फिर उसने क्या किया, एस स्ट्रैंड को हिट किल्ड कर दिया, और उसको हिट किल्ड करने के बाद जब माइस में इंजेक्ट किया तो भी माइस की डेथ नहीं हुई। ठीक, अब देखो कब कब नहीं हुई, जब आर स्ट्रैंड लिया गया तब भी माइस की डेथ नहीं हुई, माइस अलाइव, एंड हिट किल्ड एस स्ट्रैंड लेने से भी माइस की डेथ नहीं हुई, माइस इज अलाइव। ठीक है, लेकिन जब उसने आर स्ट्रैंड और हिट किल्ड एस स्ट्रैंड, हिट किल्ड एस स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को मिक्स करके लिया और उसे जब माइस में इंजेक्ट किया तब माइस की डेथ हो गई। ठीक है, जबकि अगर अकेले आर स्ट्रैंड लिया तब भी माइस की डेथ नहीं हुई, हिट किल्ड आर स्ट्रैंड लेने से भी माइस की डेथ नहीं हुई, पर जब इन दोनों को एक साथ लिया गया तब माइस की डेथ हो गई। तो उन्होंने ये बताया, ग्रिफिथ ने ये इंटरप्रेट किया कि कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एस स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड में जाकर उसको विरुलेंट बनाया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब माइस, जो ये डेड माइस था, इसको जब ऑब्जर्व किया गया तो इसमें से जो मिला वो था लिविंग एस स्ट्रैंड ऑफ बैक्टीरिया। अब एस स्ट्रैंड तो हिट किल्ड था, वो फिर से अलाइव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता।
यहाँ पे ये हुआ था कि कोई जो मॉलिक्यूल था वो एस स्ट्रैंड से निकलकर आर स्ट्रैंड में जाकर उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया था और उसे बना दिया था आर स्ट्रैंड। तो ग्रिफिथ ने यही इंटरप्रेट किया था कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, कोई तो मॉलिक्यूल था जो यहाँ पर एस स्ट्रैंड से निकलकर आर स्ट्रैंड में गया, वहाँ ट्रांसफर हुआ और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और आर स्ट्रैंड को भी बना दिया एस स्ट्रैंड, जिसकी वजह से उसके ऊपर वो पॉलीसेक्राइड कोटिंग आ गई और वो विरुलेंट या पैथोजेनिक बन गया। अब ग्रिफिथ ने ये भी बताया कि जो भी वो मॉलिक्यूल था जो एस स्ट्रैंड से ट्रांसफर होकर आर स्ट्रैंड में गया और उसको विरुलेंट बना दिया, मतलब एस स्ट्रैंड जैसा बना दिया, वही मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल था। जेनेटिक मटेरियल ही वो मॉलिक्यूल था जो एस स्ट्रैंड से आर में गया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। पर उस जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल कैरेक्टर नहीं बता पाया कि वो क्या है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है करके। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। अब ग्रिफिथ ने ये तो प्रूफ कर दिया कि जो भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था या जो ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल था वो जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाए। तो उसका बायोकेमिकल नेचर बताया 3 साइंटिस्ट ने इन ईयर 1944। वो थे एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी इन 1944। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो बेसिक तो ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया और थोड़ा सा कुछ उसमें एडिशनल और भी चीज़ें इन्वॉल्व किया और उसके बाद फिर ये प्रूव किया कि जो डीएनए ही है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, बाकी सारा एक्सपेरिमेंट तो ग्रिफिथ के जैसे ही था, उन्होंने कुछ एंजाइम्स यूज़ किए। इनके एक्सपेरिमेंट से पहले ये माना जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है, पर इन्होंने प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो इन्होंने कुछ एंजाइम्स लिए, वो एंजाइम्स थे प्रोटीएज, आरएनएज एंड डीएनएज। तो प्रोटीएज इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, आरएनएज आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है और डीएनएज डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब वो लेते थे हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, तो उसके साथ इनमें से कोई एंजाइम डाल देते थे। ठीक है, जैसे पहली बार में उन्होंने डाल दिया प्रोटीएज और फिर उसको माइस में इंजेक्ट किए, तो माइस की डेथ हो गई। और फिर से उनको क्या मिला, उस माइस से लिविंग आर स्ट्रैंड मिला। मतलब कोई चेंज नहीं था जैसा ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में था जब उसने हीट किल्ड एस स्ट्रैंड और आर स्ट्रैंड को मिला के डाला था। इसका मतलब ये तो प्रूव हो गया कि प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, या प्रोटीन वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं था या ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल नहीं था जिसने आर स्ट्रैंड को एस स्ट्रैंड बनाया था। फिर से उन्होंने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रैंड प्लस आर स्ट्रैंड प्लस आरएनएज, फिर से माइस में इंजेक्ट किया गया एंड माइस डाइड, और फिर उनमें उनको लिविंग एस स्ट्रैंड बैक्टीरिया उन्होंने रिकवर किया उसमें से। फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम लिया हीट किल्ड एस स्ट्रैंड प्लस आर स्ट्रैंड प्लस डीएनएज, मतलब यहाँ पर डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसको माइस में इंजेक्ट किया गया। अब माइस की डेथ नहीं हुई। ठीक है, माइस सरवाइव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। क्यों? अब डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो जो आर स्ट्रैंड है वो एस स्ट्रैंड में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से माइस को निमोनिया नहीं हुआ और माइस
सरवाइव कर गया। और यहीं पे प्रूव होता है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। So this is how Avery, MacLeod and McCarthy proved that DNA is genetic material। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने बस कुछ एंजाइम्स यूज़ किए और बाकी सारा जो बेसिक था या बेस था एक्सपेरिमेंट का वो ग्रिफिथ का ही था। लेकिन ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में और इन्होंने 1944 मतलब काफ़ी साल के बाद ये प्रूव किया कि DNA इज जेनेटिक मटेरियल। तो स्टार्ट किसने किया था ये प्रूव करने के लिए? आखिर स्टार्ट किया था ग्रिफिथ ने ही, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ बाय एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट।